व्यूज, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में दीन के नाम पर पैसे लुटाना बिल्कुल बुरी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दीन को नहीं मानता या मैं एक एथिस्ट हूँ। अलग अलग मजहबों के अंदर जो पैसे लुटाने और पैसों के साथ अपने आप को शो ऑफ करने का जो रस्म रवाज है, उसके ऊपर मैं सवाल तो नहीं उठा रहा, पर दुख इस बात का है कि अमीर तो अमीर, गरीब भी इन मंदिरों, दरगाहों, चर्चों में पैसे देते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी किसी दीन में कोई जरूरत नहीं। जितना भी पैसा इंसान के पास होता है उतना ज्यादा दिखावा भी होता है। कोई सोने की जरी वाली चादर दरगाहों, मंदिरों पर चढ़ाता हुआ दिखाई देता है और कोई अपना धान मंदिरों, दरगाहों के गल्लों में छोड़कर चला जाता है। सिर्फ हम पूछना ये चाहते हैं कि अमीरों के साथ साथ गरीब भी क्या ये सोचते हैं कि पैसे चढ़ाकर इनके तमाम तर गुनाह मिट जाएंगे? लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादातर लोग इस वजह से मंदिरों, दरगाहों और दीगर मकामात पर पैसे चढ़ाते हैं क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ फीलिंग महसूस होता है और बड़ी अकड़ के साथ ये भी कहते हैं कि हमने मजहब के लिए कुछ किया है। और रौसा के साथ साथ गरीब आदमी भी ये बात अपने जहन में बिठाए हुए हैं कि इस तरह अपने पैसे, दौलत को लुटाने से अल्लाह ताला रोज़े महशर हमें कम सजा देगा। लेकिन दोस्तों, ये सोच सिर्फ सोच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि करोड़ों रुपए लूटो और कुछ पैसे दरगाह, मंदिर या चर्च में चढ़ाकर अपने आप को पाक और साफ कर लो। व्यूज, आपको बता दें, शायद आपको हमारी ये बातें कड़वी तो जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। और ये लानत न सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि गोरों की सरजमीन पर भी पाई जाती है। व्यूज, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के मजहब में भी एक रस्म है और ये रस्म ईस्टर के त्योहार पर मनाई जाती है। इसमें लोग दूसरों को अंडे देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुदा और भगवान को किसी की दौलत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब किसी की जेब के बलबूते पर नहीं चला करते। व्यूज, अल्लाह ताला के सामने हमारे इस दौलत, धन और इज्जत की कोई वक़्त नहीं। अगर वक़्त है तो इखलाक, तकवा की है। तो बात कर रहे थे क्रिश्चियन भाई जो नकली अंडे देते हैं दूसरों को ईस्टर के मौके पर। तो आपको बता दें कि ये नासूर न सिर्फ मुस्लिम, हिंदूज बल्कि क्रिश्चियनिटी और लंदन जैसे पढ़े लिखे ममालक में भी पहुंच चुकी है। इतना पढ़ा लिखा समाज भी आज इस तरह के काम करता हुआ दिखाई देता है। व्यूज, आपको बताएं कि ईस्टर एग लंदन में डिजाइन किया गया है एक ज्वेलर की मदद से। डायमंड एग के नाम से इस ईस्टर एग को बनाया गया है जो मार्केट में बिकने के लिए आ गया है। और देखा यह गया है कि लंदन की महंगी तरीन मार्केट्स में ये ईस्टर एग दिखाई देता है। इस अंडे की खासियत ये है कि यह दुनिया का सबसे महंगा तरीन अंडा है। इस अंडे की कीमत 1,75,00,000 रुपए है। मेरी तरह आप भी अपने जहनों में ये सवाल तो जरूर रख रहे होंगे कि आखिर इस अंडे में है क्या जो इतना महंगा है? तो आपको बता दें कि इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद बनाया है। आपको इस अंडे के बारे में मजीद बताएं कि इस अंडे पर 18 कैरेट के 910 व्हाइट डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। और इस अंडे की ये भी खासियत है कि कोई शख्स इसको गले में पहनकर और अपनी तस्वीर भी इसके अंदर फिट कर सकता है। व्यूज, आपको बताएं कि ईस्टर का त्योहार अप्रैल में आता है और क्रिश्चियन लोग अंडे देते हैं एक दूसरे को। मार्केट में जो ही ये अंडा लॉन्च किया गया है तो इसकी काफी मकबूलियत भी पाई गई है। व्यूज, इस वीडियो को जरा स्टॉप करके अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए, एक अंडा सिर्फ 1,75,00,000 रुपए का। क्या इन तमाम पैसों से किसी गरीब, किसी लाचार की जिंदगी नहीं संवर सकती थी? खैर, ये बातें तो बात की हैं। क्या आपका जहन नहीं मानता कि धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर मंदिरों, मसाजिद, दरगाहों और चर्चों में इस नासूर को खत्म नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों, दरगाहों और चर्चों में तमाम तर पैसा निकालकर लोगों के ऊपर और इस समाज के ऊपर लगा दिया जाए तो क्या ये हमारा मुल्क पाकिस्तान सोने की चिड़िया नहीं बन सकता? सोचिए, जरूर सोचिए। कमेंट में अपनी सोच विचार के बाद हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि दीन, धर्म, मजहब के नाम पर चढ़ावे देना बंद होने चाहिए या नहीं। हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे।